Assalamu alaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Sheza Educational Society. हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्ड फॉर्मेशन सीखा था कि किसी भी शब्द को किस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाए। हिंदी में जो कुछ लिखा हुआ है जिसको हमने इंग्लिश बोला था उसको हमने सीखा था। ठीक है। और आज एक दिन थोड़ा सा आसान चीजें सीखी थी और उसके अगले दिन हम लोगों ने थोड़ा सा मुश्किल चीजें सीखी थी। ठीक है। और आज जो है एक कोई कहानी लेकर के कोशिश करेंगे उसको बनाने की। ठीक है, जिसमें हर तरीके की आसान और मुश्किल हर तरीके की चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बार की बात है। एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता किसान रहता था। उसके लोग उसके पास दो बैल थे। उसके पास दो बैल थे। वो बैलों से ही मदद बैलों की मदद से अपने खेतों की जुताई करता था। इससे
खेतों में जो फसल उगती थी उसका कुछ हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रखता उसी से घर का गुजारा था। ये ऐसे रैंडमली ही कोई इस कहानी बना करके हमने लिख दिया है, ठीक है। मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, ठीक है। इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उसी को सिखाना है बस, ठीक है। चलिए, ए की स्पेलिंग ए है, एक मात्रा की ई, ठीक, ई। और का की स्पेलिंग के, एक, ठीक है। का आखिरी अक्षर है, ठीक है। इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है और इसको जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर का की स्पेलिंग खाली के लग जाएगी, ए इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। एक, बा की स्पेलिंग बी। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का पहला लेटर वो कैपिटल होगा, बाकी के सारे लेटर आपको स्मॉल होंगे, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल लेटर जो पढ़ाया गया है उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। या फिर कोई नाम हो, या शहर का नाम, किसी आदमी का नाम, या कुछ खास इमारत का नाम, ठीक है, कोई खास चीज हो, या किसी ओहदे का नाम हो, ठीक है, पोस्ट, पदवी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कैपिटल, फर्स्ट लेटर का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल कर देंगे, बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। चलिए, एक बा की स्पेलिंग बी। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे हम। रा के लिए आर, बार, आखिरी अक्षर है, ठीक है, जल्दी पढ़ेंगे इसलिए आर खाली लगेगा, ए नहीं लगेगा। का की स्पेलिंग के, ठीक है। छोटा वाला अगर आपको लग रहा है ये बड़ा वाला है, कैपिटल वाला है तो आप स्मॉल लिखते हैं ऐसे, ठीक है। बड़ी की मात्रा है, ठीक है। की, एक बार की, एक बार की बात है, एक बार की बात है। बार में पता चल रहा है पढ़ने में बार खींचा जा रहा है, लेकिन बार की बात है कि बहुत खींच नहीं रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि खींचा है तो डबल ई लगा सकते हैं आप। अगर बड़ी की मात्रा है और नहीं खींच रहा है तो आप आई लगा दीजिए, एक बार की बात है। दोनों सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। आप डबल ई लगाएंगे तब भी और आई लगाएंगे तब भी कोई गलत नहीं कर सकता उसको, ठीक है। बात, बा के लिए बी, आ की मात्रा के लिए ए, ता के लिए टी। हमने पीछे जो लिखवाया उसको आप अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि याद कर लिए होंगे।
और इसमें जितना अच्छे से वो चीजें याद होंगी, आपके दिमाग में आती जाएंगी कि हाँ कौन से अक्षर के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं, उतना अच्छे से आप इस चीज को लिख पाएंगे। ठीक है, हेड, एच ए आई, आई की मात्रा के लिए ए ई या ए आई बताया हमने। ठीक है, यहाँ पर ए आई इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, एच ए आई है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा यहाँ फुल स्टॉप पूर्ण विराम है हिंदी में, तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, चलिए, एक ए के लिए ई, का के लिए के, एक एक गांव, गा के लिए जी। ठीक है, गा के लिए जी, और आ की मात्रा के लिए ए, गा। अब देखिए अंक की बिंदी है। ठीक है, चंद्र बिंदी है, गांव, हाँ नाक का सहारा दिया जा रहा है, एन लगेगा, गांव, गांव, वा के लिए वी। ठीक है, गांव। ठीक है, में, एम ई, में। ठीक है, में, अगर ये ना हो, इतने के लिए बिंदी ना हो, तो उसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, अंक की बिंदी, तो एम ई आई एन, में। ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए हम इसी को में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें यही मेन की स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, एम ए आई एन होता है। ठीक है, लेकिन एम ई आई एन यहाँ पर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक, एक ई, ए के लिए ई, का के लिए के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कैपिटल लिया क्योंकि ये अब इस वाले सेंटेंस का, इस वाक्य का पहला अक्षर था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल लिया, यहाँ पर भी कैपिटल लिया, बीच में कहीं पर आपको कैपिटल नजर नहीं आएगा, इसमें भी कहीं बीच में आपको कैपिटल नजर नहीं आएगा। किसान, का के लिए के। ठीक है, छोटी की मात्रा के लिए आई, सा के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, ना के लिए एन। ठीक है, किसान, रा के लिए आर, रा, रा, रा के साथ आ रहा है, इसलिए आ की मात्रा रा, रा, सा, टी, ए। अच्छा, आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही होगी, हम यहाँ ए क्यों लगा दे रहे हैं, ये ना, चलो ठीक है, हम ए हटा करके देखते हैं, ए हम हटा के देखते हैं। देखिए, या तो ये दो कंडीशन हो सकती है इसकी, बीच में ए ना लगने की, आर एस डायरेक्ट आने की। एक तो ये हो सकता है कि आधा रा रहे और पूरा हा रहे, रहा रहा रहा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, रहा, या फिर हमने एक स्पेलिंग आपको बताई थी, ये रहा। ठीक है, रहा, नीचे बिंदी वाली, इसकी स्पेलिंग हमने आर एस बताई थी। ठीक है, अब इसको या तो ऐसा पढ़ेंगे, रहता था, रहता था, रा को जल्दी पढ़ना पड़ेगा, रहता था, रहता था। ठीक है, रा भी आएगा लेकिन हल्का सा आएगा, रहता था। लेकिन और दूसरा तरीका, रहता, रहता। ठीक है, रहता, ये वाला अढ़ा आ जाएगा यहाँ पर आर एस की स्पेलिंग के हिसाब से, तो ठीक है, रहता। ठीक है, लेकिन अगर हम रहता ऐसे पूरा पढ़ेंगे, रहता, तो के साथ आ की मात्रा, हमें आ की आवाज जो निकल रही है थोड़ा सा खींच रहा है, इसलिए हमें ए लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, था के लिए टी एच, था, आ की मात्रा है, ए लगा दीजिए, ये यहाँ पर पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। ऊ के लिए, छोटा ऊ के लिए यू, सा के लिए एस। ठीक है, आप चाहें तो इसको अपने आप से लिख करके एक बार
और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आ रहा है तो आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप बैक करके देख लीजिए, मिला लीजिएगा इसको कि हमने क्या चीज लिखा हुआ है कहाँ पर, ठीक है। कोई गलती हो तो उसको वहां पर पीछे करके, जहां हम जो जैसे ये चीज गलती हुई यहाँ तक पीछे बैक कर लीजिए वीडियो, ठीक है। फिर देखिए हमने इसको कैसे समझाया है, फिर आप इसको शेयर कर लीजिए। उस का के लिए के, एक ही मात्रा ए, उसके, उस, देखिए सा, उसके, सा पर हम रुक रहे हैं, सा को खींच नहीं रहे, उसके, उसके नहीं है, उसके, ठीक है, उस, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आया है। पास, पा के लिए पी, पा के लिए पी, आ की मात्रा के लिए ए, सा के लिए एस, ठीक है, पास, पी ए एस, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखते हैं, ये ही फिश है हमारी, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग पास की दूसरी हो जाती है, और पास का मतलब भी कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। वो जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे इस चीज को। दो, दा के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए ओ, क्या हो जाएगी दो, बा, बा के लिए बी, दो, यहाँ पर हम इसको दो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इंग्लिश, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यही चीज अगर इंग्लिश में होगा तो उसको हम कुछ अलग तरीके से बोलेंगे, उसको अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है, उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दो बोलेंगे इसको, ठीक है। बा के लिए बी, आई, आई की मात्रा ए, आई या ए ई जो लगाना चाहे दोनों लग सकता है, ठीक है। बैल, ला के लिए एल, बैल, बैल, ला पर रुक रहे हैं, बैल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बैल खींच जाएगा तब ए लग जाना, लगाना पड़ेगा हमें, लेकिन बैल रुक जा रहे हैं ला पर, ठीक है, इसलिए एल। था के लिए टी एच, और एक ही मात्रा ई, ठीक है। और अब ठीक है, इंग्लिश में इसको थे पढ़ेंगे। चलिए, वा के लिए वी, ओ की मात्रा के लिए ओ, वो, बा के लिए बी। अब देखिए वहां पर हमारा वाक्य पूरा हुआ, ठीक है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगा। अब यहाँ से नया शुरू हुआ, ठीक है। इसलिए इस वाक्य का, इस सेंटेंस का ये पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, ठीक है, पहला अक्षर है, इसलिए हम इसको वी कैपिटल रखेंगे, ठीक है। चलिए, बाय, ए आई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ठीक है, या ए ई दोनों यूज कर सकते हैं, जो आप यूज करेंगे सही रहेगा दोनों। ला के लिए एल, ओ की मात्रा के लिए ओ, और अंग की बिंदी है बैलों, ठीक है। अंगाइयानामा अंग की मात्रा है, इसके लिए एन आता है, ठीक है। बैलों की, का के लिए के, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई या आई जो लगाना चाहिए, बैलों की मदद से, बैलों की खींच रहा है, ठीक है, बैलों की मदद, 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 ठीक है। से के लिए एक ही मात्रा के लिए ई, अब आ के लिए ए, आ के लिए ए, ठीक है। ख के लिए पी, अब ना के लिए एन, अपने, अपने नहीं है, अपने, पने, पने, आप खींचिएगा वहां पर तब ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपने, अपने, अब रुक रहे हैं, अब नहीं, ठीक है, ना पर एक ही मात्रा ई लग जाएगा, ठीक है। खेतों, खा के लिए के और एच, ठीक है, खा के लिए के एच, एक ही मात्रा के लिए ई, ता के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए ओ, अंक की बिंदी के लिए नाक का सहारा जहां लेना पड़ेगा वहां एन आ जाए, खेतों, तो, ठीक है। का के लिए के, बड़ी की मात्रा के लिए खेतों की,
के डबल ई। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, डबल ई या आई, ठीक है। तो आपको जो बोलने के हिसाब से जो लगे, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाए वो लगा दीजिए, चलेगा। जुताई, जे, जा के लिए जे, छोटा उपमात्रा के लिए यू, यू, ता के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, जूता ई, ठीक है। चाहे आप आई लगा दीजिए, जुताई है बड़ी, ठीक है। लेकिन आखिरी अक्षर है, तो आखिरी अक्षर ज्यादा खींचता नहीं है, ठीक है, जल्दी पढ़ लिया जाता है, इसलिए छोटे अक्षर वाली मात्रा यहाँ पर लगाएंगे, छोटे अक्षर की स्पेलिंग यहाँ पर लगाएंगे। जुताई, जुताई, करता, ई, ए, आर, का के लिए ए, कर, कर, के ए आर, कर, करा के लिए आर, पा के लिए ई, आ की मात्रा के लिए ई, करता, था, था के लिए टी एच, और आ की मात्रा के लिए ए, था, और विराम और फुल स्टॉप। इससे आई, एस, इस, सा के लिए फिर से एस, एक की मात्रा के लिए ई, इससे, ठीक है, इससे, खा के लिए ए एस, एक की मात्रा के लिए ई, ता के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए ओ, आम की बिल्ली के लिए आम, ठीक है। खेतों में, एम, माँ के लिए एम, ई आई एन, में, ठीक है, में, जो, जे ओ, जो, फसल, एफ, फसल, 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 फ, सा, फसल, ठीक है। उगती, ऊ के लिए यू, ऊ के लिए यू, गा के लिए जी, उगती, ठीक है, उगती। आप डबल ई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, थी, टी एच आई, इसको डबल ई की जगह भी हम आई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी अक्षर है, आखिरी अक्षर पर जो जो भी होता है वो जल्दी पढ़ा जाता है, ठीक है, खींचा नहीं जाता ज्यादा, इसलिए हम छोटे अक्षर की ही मात्रा लगा देते हैं, वो स्पेलिंग लिख देते हैं। यू की, ऊ के लिए यू, ठीक है, का के लिए एस, और बड़ी मात्रा के लिए उसी से, उसी, डबल ई, ठीक है, से, ता के लिए एस, एक की मात्रा के लिए ई, घर, घा के लिए जी एच, ठीक है, ए, घर, घर, ये घर थोड़ा सा खींच, घर, का के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए, का, उधर गा के लिए जी, ठीक है, छोटा की मात्रा के लिए यू, जा के लिए जेड, ठीक है, जा के लिए जेड, हमने ये चीज आपको बताया था, ठीक है। आ की मात्रा के लिए ए, रा के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, गुजारा, ठीक है, गुजारा, होता, हा के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, ता के लिए ई, आ की मात्रा के लिए ए, होता, ठीक है। था, था के लिए टी एस, ई एच, आ की मात्रा के लिए ए, होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा पूर्ण विराम, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग इसको।
चलिए आगे देखते हैं। फसल फसल का हिस्सा किसान यार मेरी भाई क्या हुआ फसल का कुछ हिस्सा किसान अपनी जरूरत के लिए रख लेता था, बाकी का हिस्सा वो साप्ताहिक बाजार में अच्छे मूल्य पर बेच तथा उन्हीं पैसों से उसकी उसकी पत्नी और का खर्चा सकता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आगे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फसल एफ आगे ये एफ ए एस ए एन फसल फ ल फसल फसल ये दोनों खींच रहे हैं, ये जल्दी पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के साथ में ए लगा और इसके साथ में ए नहीं लगा। का के लिए के
आ के लिए, आ की मात्रा के लिए ए, ठीक है, का, कुछ, का के लिए के, ठीक है, छोटा की मात्रा के लिए यू, छा के लिए सी एच, ठीक है, छा के लिए सी एच। देखिए हम लोगों ने सा के बाद छा जो लिखा हुआ था सी डबल एच लिख दिया था वहां पर, ठीक है, दोनों होता है सी डबल एच। देखिए होता तो सही में सी एच ही है, ठीक है, और जो रूल हमने बताया था याद करने का कि का की स्पेलिंग में एच लगा देंगे तो खा बन जाएगा, ठीक है, गा की स्पेलिंग के साथ में हम लोग एच लगा देंगे तो घा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चा की स्पेलिंग में अगर हम लोग एच लगा देते हैं तो छा की स्पेलिंग बन जाएगी। तो सी एच के साथ एच जो है चा भी होता है और छा भी होता है, ठीक है, आपको याद करने में आसानी है इसलिए हमने वहां पर सी एच में एक और एच लगवा दिया था, ठीक है। उसको भी आप यूज करेंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि सी एच ही इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए हिस्सा आ के लिए एच, ठीक है, छोटी की मात्रा के लिए आई, सा के लिए एस, हिस आधा सा है, ठीक, जल्दी पढ़ा जाएगा, खाली एस आएगा, ठीक है, और दूसरे वाले एस के लिए फिर एस, ठीक है, आ की मात्रा के लिए ए, हिस्सा, हिस्सा, ठीक है। चलिए का के लिए के, छोटी की मात्रा आई, सा के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, ना के लिए एफ, किसान। अच्छा एक चीज और, ये किसान जो है इस नाम की माचिस जो आती है ना, माचिस, इसमें किसान छपा होता है और लिखा भी होता है, ये स्पेलिंग आप उसमें पढ़िएगा, मिलाइएगा, ठीक है, यही स्पेलिंग रहती है उधर। आ के लिए ए, पा के लिए पी, अप नी, अप अपनी नहीं, पीछे नहीं रहा है पा, अपनी, जल्दी पढ़ रहे हैं, ना के लिए एन, और ई की मात्रा के लिए आई, ठीक है, अपनी। आप डबल ही लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आखिरी अक्षर है, अवॉइड कीजिएगा उस चीज को, कोशिश कीजिएगा कि वो बड़े अक्षर वाला ना लगाएं, ठीक है, छोटे अक्षर वाले ही लगाएं, ठीक। चलिए जरूरत, जा के लिए जेड, ठीक है, जरूरत खींच रहा है, ठीक है, जा, इसलिए ए लगा दिया उसने साथ में। रा के लिए आर, बड़ों की मात्रा, जरूरत, आर ए टी, जरूरत, ठीक है। का के लिए के, और ए की मात्रा के लिए ई, के, ला के लिए एल, और छोटी की मात्रा आई, ठीक है। और देखिए इसको अगर हम बोलते हैं क्या पढ़ते हैं, लिए, लिए नहीं बोलते हैं, बोलने में क्या आ रहा है, लिए बोल रहे हैं ना, लिए, दरअसल लिखा भले ये है लेकिन बोलते हैं हम क्या है, ये चीज बोल रहे हैं। ला पर छोटी की मात्रा ली, या पर एक की मात्रा लीजिए, बोलने में हम ये बोलते हैं, ठीक है, होता है। इसलिए जो हम बोलेंगे वही चीज लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब हम इसको लिए पढ़ेंगे तो या के लिए वाई, और एक की मात्रा के लिए ई, ठीक है, लिए ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और अगर आप इसी का लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, लिए, ठीक है, लिए। लेकिन अक्सर जो लोग लिखते हैं वो ये वाला लिखते हैं, LIYE, लिए, ठीक है। कोई अगर गलत कहे तो आप उसको इसके हिसाब से बता दीजिए, ला के लिए एल, छोटी की मात्रा के लिए आई, एक ही ए या ए की मात्रा के लिए ई आता है, ठीक है, इस हिसाब से तो ये सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हम बोलते हैं इसको लिए हम बोलते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है इसको, लिए पढ़ते हैं, ठीक है। या और या पर एक मात्रा ये वाला आता है बोलने में, ठीक है, इसलिए लोग इसको लिखते हैं। चलिए रख के लिए आर, एक रख खींच रहा है, खाट के अच्छा है, खींचेगा नहीं, खा के लिए के एच, रख, ठीक है। चलिए ला के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, ता के लिए टी,
आ की मात्रा के लिए ए, लेता। अब देखिए ता के लिए भी और टा के लिए भी दोनों के लिए टी ही आता है। अब इसको हम लेता पढ़ें या फिर लेटा पढ़ें? लेता या लेटा, दोनों में से कुछ भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, दोनों चांस है, 50% ये 50% वो। ठीक है, लेकिन हम जब कोई भी चीज लिखेंगे तो वो सिर्फ एक लफ्ज तो नहीं आएगा। ठीक है, उसकी पूरी कहानी, कोई बात होगी, आगे पीछे की बात है। ठीक है, तो आगे पीछे की बात पढ़ने से हमें ये समझ में आएगा कि ये लेटने की बात यहाँ कह रहा है या लेने की बात कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई इतना साफ पढ़ने के लिए नहीं देगा कि इसको पढ़ो क्या है। कोई आपको बड़ी सी बात ऐसे लिखी हुई होगी, ठीक है, फिर आपको बोलेगा मान लीजिए हिंदी नहीं लिखी है, ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ जाएगा नहीं यहाँ पे लेटनी है तो कोई वही नहीं है। ठीक, लेना, लेने वाला से ले रहा है यहाँ पर। लेता था, टी एच था, आखिरी मात्रा के लिए एच। ठीक है, बा के लिए बी, बा के लिए बी, आखिरी मात्रा के लिए ए, ठीक है, आखिरी मात्रा के लिए ए, का के लिए के, का के लिए के। ठीक है, ई की मात्रा बाकी, आप डबल ई लगाना चाहें लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। का के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, हिस्सा, खा के लिए एच, एक मात्रा के लिए आई, आधा के लिए एस, लसा के लिए एस, के मात्रा के लिए एस। ठीक है, हिस्सा वो वी। अब यहाँ पर देखिए बीच में आया वो, ठीक है, इसलिए वी छोटा लिखेंगे। ठीक है, हाँ, हम इसको जो है हमारा फुल स्टॉप यहाँ लगाना पड़ेगा और ये वी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, बाकी का हिस्सा वो साप्ताहिक, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक दिन, यानी हफ्ते में एक दिन। अक्सर जो है हफ्ते की एक बाजार होती है कि हफ्ते में एक दिन, जैसे फ्राइडे को लगेगी या फिर जो है सोमवार को लगती है या फिर जुम्मा को लगती है, जुमेरात को लगती है। ठीक है, ये तो हफ्ते में एक दिन वाली जो होती है उसमें सामान आसानी से बिक जाता है, कस्टमर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर अच्छी कीमत मिलती है, वो साप्ताहिक। सा के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, आधा पा के लिए पी, सा आधा पा जल्दी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं लगेगा इसके बाद। सा के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, सा, हा के लिए एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, का के लिए के, साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक बाजार, पर आ की मात्रा बा, जा के लिए जेड, आ की मात्रा के लिए ए। ठीक है, बाजार, रा के लिए आ, बाजार। ठीक है, बाजार में एम है तो MEIN। ठीक है, में, बाजार में अच्छे। ठीक है, अच्छे क्या होगा, अच्छे के लिए एक, आ के लिए ए। ठीक है, आधा चा के लिए एच, आधा चा के लिए सी एच, छा के लिए भी टी एच, एक ही मात्रा के लिए अच्छे। ठीक है, अच्छे मूल्य आएगा, जगह कम, माँ के लिए एम, माँ के लिए एम, बड़ा के लिए मूल्य। ठीक है, आधा ला के लिए एल और या के लिए वाई, मूल्य, मूल्य। ठीक है, मूल्य या के साथ में हल्का खिंचाव आ रहा है। ठीक है, आप भी अच्छे बोले, खिंचाव थोड़ा सा आ रहा है कि ए लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाएंगे थोड़ा सा गड़बड़ होता है।
C A R पर। बाकी बाकी दी बी, ए की मात्रा के लिए ए, चा के लिए सी एच बेच बेच आता है। आगे दी ए दौड़ा डबल ए लगाना है, लगा सकते हैं, सिंगल ए से भी काम चला सकते हैं। आता हाँ पीएच की मात्रा के लिए ए वैसा भी ठीक है। पूरा लिखा उन्हीं ओ के लिए यू, ना के आधा ना के लिए एन, हा के लिए एच, उन्हीं डबल ई लगा दो यहाँ पर चल जाएगा। अभी खींच रहे हैं उन्हीं पैसों पी ए आई, आई की मात्रा के लिए ए आई ठीक है, या ए ई भी लगाना चाहें चलेगा। पैसों के लिए एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, अंक की बिंदी है एन, पैसों ठीक है। से सा के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई, से उसकी, उ स क ई, उसकी उसकी पत्नी, ला नहीं है ठीक है, आधा था और ना है ठीक है। पत्नी पी ए टी, पत्ता के लिए टी, पत्नी एन आई, पत्नी आई या डबल ई जो लगाना चाहे आखिरी में चल जाता है दो। और ए यू आर या फिर ए ओ आर, ओ के लिए हमने ए ओ बताया है ठीक है। ए ओ या ए यू दोनों चलता है ठीक। और दो डी ओ दो, चलिए आगे जो है पूरा क्वेश्चन है। और दो बार के लिए बी, बाकी थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है ठीक है। आधा चा के लिए सी एच ठीक है, आधा चा के लिए सी एच, पूरा चा के लिए सी एच ठीक है। ओ की मात्रा के लिए ओ, बच्चों ठीक है। अगर बच्चों नाक का सहारा लिया जाएगा यहाँ पर एन लगा देंगे ठीक है। बच्चों का के लिए के, आ की मात्रा के लिए के, का के लिए के एच, खिंचाव हो रहा है ठीक है। खर खर जिस अक्षर पर लगा होता है उससे पहले पढ़ा जाता है, चा के पहले पढ़ा जाएगा तो चा के पहले के लिए जो स्पेलिंग होगी वो लगेगी ठीक है। चा के लिए सी एच, आ की मात्रा के लिए ए, खर्चा ठीक है। चा के लिए सी एच, चल चल, ला के लिए एन, चलता, ला पे रुक रहे हैं ठीक है, चलता। हा के लिए टी एच, आ की मात्रा के लिए ए, हाँ चलता हाँ ठीक है। आप लोग भी इसको लिखिए और ऐसी ही जो कोई भी कहानी की किताब वगैरह मिले आपको ठीक है, घर में कोई भी होगी छोटे बच्चों की या जो भी किताब हो आपके आसपास ठीक है, या फिर अखबार हो, तो उसमें से जो कुछ भी लिखा हो उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए ठीक है। और 12 खड़ी और पहली दूसरी क्लासेस जो हमने ली है उसको जितना रिवाइज कर सकिए रिवाइज करिए ठीक है, क्योंकि उसी के सारे ये सारी चीजें चल रही है। 1-2 क्लास हिंदी से इंग्लिश बनाने की हम और लेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश ही डायरेक्ट हम आपसे बोर्ड पर लिख करके उसी को पढ़ने की कोशिश कराएंगे ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे ठीक है। शुक्रिया।